अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से सबसे पहले आप लोग को रमज़ान मुबारक। आज मैं पहले रोज़े की अफ्तारी बनाने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और आज हम बनाएंगे रशियत सैलेड। इसमें हमने एक कप दही लिया, उसको अच्छे से चीनी डाल के फेंट लिया। एक आलू को उबाल के उसके क्यूब्स काट लिए और तीन हमने सेब लिए, उसको भी हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। और फिर हमने बीन्स लिए, रेड बीन्स लिए, उनको जिनको उबाल हमने लिया। फ्रोज़न किया था। हाँ, और साथ में हमने एक कप मैक्रोनी उबाल ली, ठीक है, उसको भी हमने बीच में ऐड कर दिया। अब हमने जो खुबानी की चटनी बनाई थी वो डाली, चाट मसाला डाला। खुबानी की चटनी और अदर जो हमने बनाई चटनियाँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इधर मैंने लिया 2 चम्मच क्रीम और 2 चम्मच मायनीज़। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये इसको हम फिर उसी सैलड में डाल देंगे, ठीक है। तो ये बहुत मज़े की बनी है, बहुत सिंपल रेसिपी है, आप इसे घर में ट्राई करें। और इसमें हमने सैलड में इसको क्रीम और मायनीज़ डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये झटपट तैयार होने वाली हमारी रेसिपी थी। इसमें हमने कोई वो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं किया है, तो आप भी आसानी से इसे बना सकते हैं जी। और चटनियाँ हमने पहले से बनाई थी, आपको दिखाई है, वही चटनी हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए हमारी रशियन सैलड बन चुकी है। तो अब हम आए आलू की चटनी की तरफ। एक आलू हमने उबाल लिया, उसको हमने क्रश कर लिया, ठीक है। उसमें हमने डाली पुदीने की चटनी, जो हमने आपको पहले बता चुके हुए हैं, 2 चम्मच डाली। अब उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जो हमने इमली की चटनी बनाई थी, हमने आपको दिखाया था कि हमने इसको पतला रखा है और ये देखिए ठंडा होने से गाढ़ी थोड़ी सी हो चुकी हुई है। इस आलूओं में हम ये इमली की चटनी ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें हम एक पकौड़ा ऐड करेंगे। अगर आपके पास पकौड़ा नहीं है तो आप जो दही भल्ले की बूंदियाँ होती हैं उसको थोड़ा सा भिगो के वो भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इनसे आलू और बूंदी वगैरह या पकौड़ा डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि ये चटनी हमने खाई थी शहर गोचरा में, जब हम गोचरा गए थे, ठीक है। वहाँ के हमने पकौड़े खाए थे और यही पकौड़ों की रेसिपी और यही चटनी की रेसिपी हम आपको दे रहे हैं। और इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे, आप हैंड ब्लेंडर से या आपके पास कोई भी मशीन, आप उससे अच्छे से इसे मिक्स करें, इसे बिल्कुल स्मूथ करना। और ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो और चुकी है। थिकनेस चेक करें कितनी ज़्यादा है, और इस तरीके से आपने बनाना, ना इतनी थिकना है और ना ही इतनी वो लिक्विड फॉर्म में है। और ये सबने बहुत पसंद किया। तो हम आ गए पकौड़ों की तरफ। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे, जैसे बाज़ार वाले क्रंची और फूले फूले से होते हैं और बिखरे बिखरे से होते हैं, वैसे। एक हमने आलू लिया बड़ा सा, उसको क्रश कर लिया, कच्चा ही आलू लेना, ठीक है। उसको पानी में भिगो के उसका सारा स्टार्च आपने निकाल लेना, उसको अच्छे से आलूओं को निचोड़ लेना। 1 कप हमने बेसन लिया और इसमें 3 चम्मच हमने आटे के डाले हैं, ठीक है। और इसमें 1 चम्मच हमने मोटी कुटी पिसी हुई मिर्च डाली है और एक चम्मच मोटी कुटी मिर्च डाली है और 1 चम्मच हमने भर के ज़ीरे का डाला है और 1 ही चम्मच हमने भर के धनिया, साबुत धनिया डाला है और 2 पिंच हमने डाली है तकरीबन ये बेकिंग सोडा हमने डाला है और 2 ही पिंच हमने डाला है अजवाइन और 1 चम्मच हमने नमक डाला। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसे अच्छे से हम पहले इसको खुश्क ही मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें जो फ्रोज़न की हुई थी पालक की वो हम डालेंगे और ये जो हमने आलूओं को निचोड़ के रखा हुआ था कद्दूकश करके, वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका बैटर बना लेंगे, थिक सा बैटर बना लेंगे पकौड़ों के लिए। ये बहुत मज़े के बने, बहुत लाजवाब बने। और तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जितना हमें पानी चाहिए थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। फिर हम इसमें धनिया डाल के वो भी हमने इसको मिक्स किया और ये हमने शहर गोचरा में खाए थे। आपने मेरी इस टिप्स को फॉलो करना है, मैं जैसे पकौड़े डाल रही हूँ आपने वैसे ही डालने हैं, खिला के डालने हैं आपने, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्लफ़ी बनेंगे, ठीक है, और बहुत मज़े के बने। और ऐसे ही बाज़ार के पकौड़े होते हैं और बाज़ार के पकौड़ों में खासियत तो देख के वो सोगी नहीं होते हैं जल्दी, तो इसमें ये जो आटा डाला गया उसी की वजह से ये सोगी नहीं होते और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और चम्मच से नहीं डालने आपने। और ये जब आप पकौड़े डाल देंगे ना तो आपने इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं हिलाना। और जो हमने चटनी बनाई आलू वाली, ये भी उन्हीं की चटनी की रेसिपी है और बहुत मज़े की बनी थी। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। जैसे हमने रेसिपी बनाई इस तरह सारी आपने वैसे ही फॉलो करनी है, इसमें कोई भी रद्द-बदल नहीं करनी है आपने, ठीक है। और वही जायका आएगा जो हमने बनाया। और आपने पकौड़ों की टिप्स को लाजमी फॉलो करना है कि कैसे डालने हैं। और अगर आप इसमें प्याज एक ऐड करना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने प्याज नहीं डाला था। आप देख सकते हैं वैसे फ्लफी बने हैं, फूले फूले से कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये इन पकौड़ों की ये खासियत है कि ये सोगी नहीं होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।